प्रणाम दोस्तों आज हम अपने विचारों की शुरुआत करते हैं। कल सदगुरु ओशो को मैं सुन रहा था। उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही। वो कहते हैं जो बुद्ध पुरुष होते हैं दोस्तों, वो किसी भी लिखा लिखी की बात नहीं करते, वो देखा देखी की बात करते हैं। जैसे कबीर साहब ने कहा है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। तो दोस्तों उसमें सदगुरु ओशो कह रहे थे कि जो बुद्ध पुरुष होते हैं दोस्तों, उनसे एक बच्चे ने पूछा कि उनकी बातें इतनी प्रभावित क्यों करती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी बुद्ध पुरुष होते हैं दोस्तों, वो हमेशा अपनी चेतना का स्तर उनका इतना ऊपर रहता है दोस्तों कि उनकी बातें हमें प्रभावित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं दोस्तों, क्योंकि वो चेतना की ऊंचाइयों से वो बात बोल रहे हैं दोस्तों। इसीलिए तो आपने एक चीज़ महसूस की होगी, अनुभव की होगी कि कथा कथित लोग जो वो बकते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी बातों का समाज के ऊपर या व्यक्तियों ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद प्रभाव ख़त्म हो जाता है। जब हमारा किसी बुद्ध पुरुष से सामना होता है, उनसे हमारी कोई भेंट होती है, मेल जोल होता है, तो हमारे सीधे जहन में वो बातें लगती हैं, क्योंकि उनका जो चेतना का स्तर है दोस्तों, महत्वपूर्ण जो है कि किस चेतना के स्तर पर वो बातें बोली गई हैं दोस्तों। जो चेतना के शिखरों पर चढ़ के बातों को बोलता है दोस्तों, उनकी बातें डेफिनेटली हमें प्रभावित करती हैं और हम उन बातों में खो जाते हैं, मानो दूसरे डायमेंशन में चले गए हों दोस्तों। ऐसा महसूस होता है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप कभी भी उनको सुन के देखना दोस्तों, तो आपको लगेगा, जब आप उन्हें सुनते सुनते मेडिटेशन ध्यान करेंगे तो आपको ये महसूस होगा मानो आप दूसरी डायमेंशन में चले गए हों। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने जीवन में एक सच्चे बुद्ध पुरुष की खोज करें। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना दोस्तों, कोई भी बुद्ध पुरुष हो वो हमेशा क्रांतिकारी होता है दोस्तों। वो अपने अनुभव की बात करता है दोस्तों, किस में क्या लिखा है इसकी बात नहीं करता। वो उसने क्या जाना, उसने साधना में क्या महसूस किया, उसने उस मालिक को, परमात्मा को कैसे महसूस किया, वो उसकी बात करता है। तो तभी तो एक सूफी कहता है कि मैंने जब फ़कीरों के साथ बैठना शुरू किया, तभी मैंने असली अमीरियत का मज़ा लिया। तभी मैं असली अमीर बन पाया जब फ़कीरों के साथ बैठा। जो बाहर का जो धन संपदा है दोस्तों, जो हमें क्षण भर तो सुख देती है, लेकिन हमारा जो आत्मिक सुख है, जिस पे दोस्तों हर जीव का, हर मनुष्य का समानांतर रूप से अधिकार है दोस्तों, वो हमें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठिए जो साधना में उस मालिक की भक्ति में चूर है, उस मालिक से एक रूप हो गया है। उनके साथ बैठने से ही हमें वो चीज़ महसूस होती है। तो कबीर साहब भी कहते हैं इस पे कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है दोस्तों। जिसके पास कुछ नहीं है दोस्तों, उसके पास सब कुछ है। और जिसके पास सब कुछ है, अगर मैं संत की दृष्टि से कहूँ, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास कुछ है उसके पास कुछ नहीं है दोस्तों। जहाँ आप बाहर की चीज़ पाके अकड़ जाते हैं, और जब मालिक की चीज़ तुम्हारे अंदर आएगी, वो मालिक का प्रेम तुम्हारे अंदर आएगा, तो उसकी तो बात ही क्या पूछिए दोस्तों। उसको किसी भी शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। जैसे हवा को नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार प्रेम को किसी भी तराजू में, किसी भी व्याख्या में, किसी भी स्पीच में पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेम एक समुद्र रहता है।
जितना ज़्यादा डूबोगे उतना गहरे उतरते जाओगे। तो तभी तो अमीर खुसरो साहब भी कहते हैं कि खुसरो बाजी प्रेम की खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मिलेंगे हारी पी के संग। यानी जब उसके रास्ते पर चलते हैं दोनों कंडीशन में जीत आपकी होगी दोस्तों। जब हारेंगे भी तो किससे हारे, परमात्मा से ही हार गए, और जीतेंगे तो परमात्मा से। तो दोनों कंडीशन दोस्तों साधक ही की जीत होती है। इसलिए अपने जीवन में एक सच्चे बुद्ध पुरुष की खोज करें जो बिना किसी लेग लपेट के बात करते हों, सीधी बात स्पष्ट करते हों, घुमा फिरा के बात नहीं करते हों। हमारा जो चेतना का स्तर है दोस्तों जितना ऊपर उठता जाता है दोस्तों उतना हमारा, हम कुछ भी कहें दोस्तों, हमारे मुख से जो भी शब्द निकले वो प्रभावित करती है, अट्रैक्शन करते हैं, और वो एक हमारे दिलो जहन पे एक छाप छोड़ जाते हैं दोस्तों। जब आपको मेडिटेशन में गहरे उतरते जाते हैं, चेतना का स्तर ऊपर उठता जाता है दोस्तों, तब हम अपनी चेतना को, जो हमारी बॉडी में परिवर्तन होता है वो साधक महसूस करता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी महसूस करता है ये मेरा नहीं, सब परमात्मा का है दोस्तों। इसलिए तो महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि किसने क्या बात बोली, महत्वपूर्ण बात ये है कि कौन सी भाव दशा में वो बातें बोली गई दोस्तों। जैसे किसी के पास, आप वैसे व्यक्तियों के पास जाना जिसको पास बाहरी ज्ञान है, तो उनके पास बैठने से आपको आत्म तृप्ति नहीं मिलेगी। और जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, जो अपने अंदर डूबा हुआ है, उनके पास कोई भी व्यक्ति बैठे या अमीर बैठे गरीब बैठे, उसको ऐसी परम शांति से भर जाता है। क्योंकि परमात्मा से बड़ी शांति, उससे बड़ी आनंद किसी चीज़ में नहीं है दोस्तों। तो एक यहूदी धर्म में एक कहानी आती है कि यहूदियों में कोई बच्चा होता था, तो परमात्मा के देवता आते थे और उसके जो परमात्मा से जीव बिछड़ा हुआ है उस पर हाथ रख के वो सब कुछ बुला देते थे। क्योंकि अगर ये माँ का आनंद देखता रहेगा तो यहाँ इसको जीने में कठिनाई होंगी, ये जीवन को किसी भी रूप में आनंद में ले नहीं पाएगा। चाहे कितनी स्त्रियों के साथ रहे, सुंदर से सुंदर स्त्रियों के साथ, उसमें भी इसको सुख नहीं मिलेगा। बड़े से बड़े गाड़ी में घूमे उसमें भी सुख नहीं मिलेगा। बड़े से बड़े मकान में रहे उसमें भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो माँ परमात्मा का सुख देख आया है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कहानी कि देवता उनके सर पे हाथ फेर देती है और उसको माँ की सब कुछ बातें भूल जाती हैं। सतगुरु जी उसको कहानी सुनाया करते थे। अब कहानी सच है या झूठ इसमें नहीं पता, लेकिन हमें कहानी बहुत कुछ सिखा रही है। ये वास्तविकता बिल्कुल सच है दोस्तों। जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो दुनिया हमें व्यर्थ लगने लगती है। इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं कि अपनों घर जो फूंके चले हमारे साथ। फ़कीरों के साथ, संतों के साथ तो वही व्यक्ति चल सकता है जिसको मान सम्मान अपमान किसी में भी समान भाव से रहे दोस्तों, जिसको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बेफिक्र हो चुका है, वो ही वास्तव में सन्यासी है दोस्तों। जो अपनी मस्ती में डूबा हुआ है, उसको संसार में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, वो केवल अपनी अंतरात्मा की मस्ती में डूबा हुआ है और अपने प्रेम से जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आता है उसको वो दौलत जो उसने रूहानियत की उस मालिक की पाई है कोशिश करता है देने की। लेना ना लेना उसकी मर्जी है। बुद्ध पुरुष दोस्तों अपने अनुभव की बात करते हैं। तुम्हारे हृदय में बैठ जाए तो सही, नहीं बैठ जाए तो सही। इसीलिए तो शास्त्र वगैरह जब हम बगैर किसी गुरु के सानिध्य में वो पढ़ने लगते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और हम उनकी महिमा को, उन शब्दों की महिमा को नहीं समझ पाते। इसलिए तो कोई भी सदग्रंथ हमको समझना है तो एक सदगुरु के सानिध्य में बैठ के समझें, क्योंकि शास्त्रों से तो अकड़ आ जाएगी, लेकिन किसी सदगुरु के सानिध्य में उनको पढ़ा जाएगा, सीखा जाएगा
तो हमारे अंदर सबसे पहले सद्गुरु भक्ति जगाता है, वो मालिक के प्रति प्रेम जगाता है। जब वो आ जाता है तो सभी सहज रूप से आ जाता है। इसलिए कुछ पढ़ने की बजाय किसी सद्गुरु, किसी बुद्ध पुरुष, किसी फ़कीर, किसी फक्कड़ आदमी की खोज करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। एक खा पी के मर जाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। जीवन में कुछ रूहानियत को, अपनी चेतना को, स्तर को और ऊंचा उठाएं। तभी तो कहा है कि अभी आसमां में जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जो आप देख रहे हो उतना ही सत्य नहीं है दोस्तों। आप थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी में निकलोगे तो आप और ही डायमेंशन में जाओगे और इससे भी बड़े बड़े आनंद को महसूस करोगे। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं और अध्यात्म जगत से जुड़ें और अपने जीवन का कल्याण करें। प्रणाम दोस्तों।